नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सर्वोदय ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अजय शुक्ला आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र में बताने वाला हूं। उस विषय पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी में जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण पर हमने आपसे चर्चा की, उस विषय में हमने बताया, उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसको हमने बताया। अब मैं आपसे माहेश्वर सूत्र में आज आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसी माहेश्वर सूत्र के विषय में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले यदि इस चैनल पर आप लोग नए हैं, इस सर्वोदय ज्ञान एकेडमी पर, तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और हमारा यदि प्रयास आपको अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, यदि आपकी इसमें कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है, तो कृपया आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगले वीडियोज़ में मैं उसका समाधान आपको अवश्य दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं माहेश्वर सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, जो माहेश्वर सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत, जैसे पिछला जो वीडियोस था हमने उसमें बताया कि जो लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना वरदराजाचार्य ने की, उसे आधार बनाया किसे? अष्टाध्यायी को। और अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। तो ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो माहेश्वर सूत्र हैं, इस माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शिव सूत्र के नाम से जानते हैं। इसे हम आर्ष सूत्र भी कहते हैं। इसे हम आदि सूत्र के भी नाम से जानते हैं। इसे हम बीज सूत्र भी कहते हैं। इसे हम वर्ण समामनाय सूत्र भी कहते हैं। वर्ण समामनाय, जैसे देख लीजिए, वर्ण समामनाय हम कैसे लिख सकते हैं? वर्ण समामनाय, ठीक है, वर्ण समामनाय सूत्र के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम उपदेश सूत्र भी कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? उपदेश सूत्र। ठीक है दोस्तों, इसे हम शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र, उपदेश सूत्र, आर्ष सूत्र, आदि सूत्र, बीज सूत्र, वर्ण समामनाय सूत्र, उपदेश सूत्र आदि कई नामों से इसे जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी माहेश्वर सूत्र, इसी वर्ण समामनाय सूत्र, इसी उपदेश सूत्र को मैं आपसे बताने वाला हूं। और इसी को परीक्षा में बहुत ही, इससे मतलब एक दो प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। कोई भी परीक्षा हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, या कोई भी अदर्स एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी, या किसी भी एग्जाम में आप जाइए तो वहाँ से इसमें प्रश्न इससे अवश्य बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। जब वो व्हाइट बोर्ड, वो डस्टर दीजिए भाई। अब देखिए, मैं यह जो माहेश्वर सूत्र है इसको मैं लिख रहा हूं। जो पहला सूत्र है वह है, अब जो पहला सूत्र है वह है अ ई उ ड़। दूसरा है री रेक। ठीक है दोस्तों, तीसरा है ए ओम। चौथा है आई औच। फिर उसके बाद पांचवा है ह य व र ट। ठीक है, छठा है लण। ठीक है, फिर सातवां है इय म अंग ड़ न म। ठीक है, फिर उसके बाद आठवां सूत्र है दोस्तों झ भ इय। फिर घ ढ ध श। ठीक है, फिर 10वां ज ब ग ड द श। ठीक है, फिर 11वां है ख फ छ ठ थ
ट त व। फिर है क प य। ठीक है। फिर 13वां सूत्र है स ख स। ठीक है, सखसर। और 14वां सूत्र है दोस्तों हल। ठीक, यानी ये 14 सूत्र हैं। ठीक, जैसा कि हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा राइटिंग पर विशेष ध्यान ना दीजिएगा। और मैंने अपनी प्रॉब्लम भी आपको बताई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर कीजिएगा आप लोग। तो उसको आप देखिए, अ ई उड़, रे रेक, ए ओंग, आई औच, है वरट, लड़, इया म अंगड़ नम, झ भ या, घ ढ धस, ज ब ग ड दस, ख फ छ ठ थ च ट तव, कपय सख सर हल। ठीक है, इसे हम चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्दश सूत्र के नाम से भी हम इसे कहते हैं, इस नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो दोस्तों, यह जो माहेश्वर सूत्र है, तो अब आइए हम इसके क्रम को देखते हैं कि इसको कैसे रखा गया है, इसको याद हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। पहले जो सूत्र है अ ई उड़, रे रेक, ए ओंग, आई औच, यानी सूत्र संख्या 1 से सूत्र संख्या 4 तक। ठीक है दोस्तों, सूत्र संख्या 1 से सूत्र संख्या 4 तक क्या है? स्वर है। ठीक, सूत्र संख्या 1 से सूत्र संख्या 4 तक स्वर हैं। और फिर सूत्र संख्या 5, सूत्र संख्या 5 में क्या है? 5 और 6 में जो है ह, य, व, र और ल। ठीक है, तो ह को आप छोड़ दीजिए, बचा य, व, र और ल। ठीक, ये 4 वर्ण जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन है। इसे क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन, य, व, र और ल को। ठीक, फिर इसके बाद जो 7वां सूत्र है इया म अंगण नम, यह जो है प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है इया म अंगण न। ठीक है, इया च वर्ग का है, इया। ठीक, इया म है, अंगा है, अड़ा है, न है और म तो मान लीजिए संज्ञक वर्ण है, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। ठीक है, तो ये जो है प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण हो गया। फिर झ भ और घ ढ ध, ठीक, प्रत्येक वर्ग के चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण है झ भ और घ ढ ध। जैसे झ क्या है? च वर्ग का है, भ क्या है? प वर्ग का है। ठीक है, तो ऐसे इन दोनों सूत्रों में है, यानी 8वें और 9वें सूत्र में। ठीक है, और फिर उसके बाद 10वें सूत्र में, सूत्र संख्या 10, ज ब ग ड द। ठीक है, इसमें जो है प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है। जैसे ज है च वर्ग का, ब है प वर्ग का, ज ब ग है क वर्ग का, ड है ट वर्ग का, ठीक है, और द है त वर्ग का। तो ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है। फिर उसके बाद सूत्र संख्या आ जाते हैं हम 11 पे। तो सूत्र संख्या 11 सबसे लंबा है और उसमें कुल जो है 3 वर्ण ऐसे हैं जो प्रथम वर्ण है। ठीक, और शेष जो है द्वितीय वर्ण है। आप देख सकते हैं ख फ छ ठ थ। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के दूसरे वर्ण हो गए, ख क वर्ग का, ख फ प वर्ग का, ऐसे जो है सभी क्या हो गए? दूसरे वर्ण हो गए। और फिर ख फ छ ठ थ और फिर च ट त, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है, पहला वर्ण है। ठीक है, यानी च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त, क वर्ग का क, यानी 12वें सूत्र में कपय है, यानी क प, क वर्ग का क और प वर्ग का प। ठीक है, और उसके बाद स ख स 13वां सूत्र और हल का 14वां है ह। ठीक है, तो यानी क स ख स और ह, यह जो है ऊष्म व्यंजन है। ह और स ख स, यह तीनों क्या है दोस्तों? ये ऊष्म व्यंजन हैं। तो इस प्रकार से, यानी ये अवर्गीय हैं।
ठीक है, ये वर्ग में नहीं है। यानी स ख स और य व र ल, य व र ल जो है ये अंतस्थ व्यंजन है और स ख स ह ये जो है ऊष्म व्यंजन है। तो इस प्रकार से हम इनको याद कर सकते हैं, हम इनको याद कर सकते हैं, हम इनको समझ सकते हैं कि कौन सा सूत्र कैसे है और इसे हमें कैसे याद करना है। यानी सूत्र संख्या 1 से सूत्र संख्या 4 तक स्वर हैं, सूत्र संख्या 5 और सूत्र संख्या 6 में अंतस्थ व्यंजन है और इसके बाद सूत्र संख्या 7 में प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है, 8वें और 9वें में प्रत्येक वर्ग का 4था वर्ण है, सूत्र संख्या 10 में प्रत्येक वर्ग का 3रा वर्ण है, सूत्र संख्या 11 में प्रत्येक वर्ग का 2य वर्ण है और सूत्र संख्या 11 में ही अंत में 3 वर्ण जो है क्या हैं, वो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है। और फिर सूत्र संख्या 12 में प्रत्येक वर्ग का यानी 2 वर्ग का केवल पहला वर्ण है और उसके बाद सूत्र संख्या 13 और 14 में क्या है, सूत्र संख्या 13 और 14 में ऊष्म व्यंजन हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से यह माहेश्वर सूत्र हैं पूरे के पूरे, आप इनको भली भांति याद कर सकते हैं। आगे इसमें वृत्त में बताया गया है, अब क्यों ह वर्ण का प्रयोग 2 बार किया गया, ण क्यों 2 बार आया है, मैं इसको आप लोगों को अगले वीडियोज़ में मैं इसको स्पष्ट करूँगा। आगे यह सूत्र कहता है अ इ उण रे ऋ ए ओंग आई औच है वरट लण इय म अंगड़ नम झ भ इय घ ढ धस ज ब ग ड दस ख फ छ ठ थ च ट तव कपय सख सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि एषाम अन्त्या इतः हकारा द्विस्वकार उच्चारणार्थः लण मध्य द्वित संज्ञकः। इसको इस वृत्ति को लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया गया है दोस्तों, और इसका भी विवेचन मैं आप लोगों को अपनी अगली वीडियोज़ में करूंगा। चूँकि अगर ज़्यादा मैं करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप उबने भी लगेंगे। तो पहले आप यह माहेश्वर सूत्र अच्छी तरह से तब तक आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। जहाँ पर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में आप ज़रूर बताइए, हाँ 2 बार क्यों है, ढ 2 बार क्यों है, और उसके वृत्त को फिर मैं आपको अगले वीडियोज़ में मैं उसका समाधान करूँगा। और तब तक के लिए जय हिंद।